बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अमराई जो हिंदी की अपनी पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर 10 जो कुंडलियां हैं, गिरधर की कुंडलियां, वो सिखाने जा रही हूँ। अब देखो, ये 18वीं शताब्दी के जो थे उन्होंने ये कुंडलियां लिखी हैं। पर उस समय अब ये कुंडलियां क्यों लिखी जाती थी? इन कुंडलियों के माध्यम से हमें समझाया जाता था बहुत बड़ी बात। ठीक है, नीति संबंधी जो हमें ज्ञान दिया जाता है, वह कवि नीति संबंधी ज्ञान को बहुत कम शब्दों में हमें बहुत बड़ी बात समझा देते थे। अगर आप आज भी इससे रिलेट करो तो आप देखोगे कि इनमें बहुत बड़ी सीख दी गई है जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको बहुत कुछ सिखाती है आपके जीवन। अभी आप बच्चे हो, आपके लिए जब आप बड़े हो जाओगे उसके लिए बहुत बड़ा, मतलब आपकी बहुत बड़ी सीख दे रही है यह। अब ये कुंडलियां क्या था? मतलब एक समय था जब कवि नीति संबंधी ज्ञान, मतलब पोइट्स यूज्ड टू वीव द नॉलेज ऑफ एथिक्स, उसको कुंडली की फॉर्म में हमें सिखाया करते थे। 18वीं सदी के कवि गिरधर जो थे उन्होंने कुंडलियों के माध्यम से कहा कि बिना सोचे समझे हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। इससे मान की हानि होती है, मान हमारे सम्मान इज्जत की हानि होती है और समाज में हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। फिर कवि ने दूसरे जो कुंडली है उसमें समझाया हमें कि दौलत पाकर हमें कभी भी अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए। फिर हमें कवि समझाते हैं कि लाठी जो होती है, ठीक है, जो लाठी है वह हमें अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे बुरे समय में हमें कुछ ना कुछ हेल्प करती है, हमें बचाती है। लाठी में स्टिक हैज मेनी क्वालिटीज, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। दैट्स व्हाई वी इट शुड बी केप्ट विद वन, हमें अपने साथ रखनी चाहिए। अब हम कुंडली जो फर्स्ट वाली है वो स्टार्ट करते हैं। कुंडली बिना विचारे, बिना विचारे मतलब बिना सोचे समझे हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। विचार मतलब थॉट। जो करे सो पाछे, पाछे मतलब आफ्टर दैट, लेटर, पछताए, रिग्रेट, पछताए मीन्स रिग्रेट। अब कवि ने हमें समझाया है कि किसी काम को अगर हम लोगों ने शुरू करना है, कुछ भी करना है, बिफोर स्टार्टिंग अ वर्क, one who does not think about it properly, that person has to regret it later. उस पर्सन को बाद में पछताना पड़ता है। पछताना मतलब रिग्रेट। कोई भी काम हमें करना है उसे सोच समझकर ही हमें करना चाहिए। उसका काम तो बिगड़ ही जाता है और वह हंसी का पात्र भी बनता है। काम बिगाड़े आपना, जग में होत हंसाए। काम बिगड़ना, उसका काम, उसका वर्क जो है, हिज वर्क गेट स्पॉइल्ड, जग में होत हंसाए। जग मतलब विश्व, दुनिया, दुनिया में वह हंसी का पात्र भी बन जाता है। सब लोग जो हैं उस पर हंसते हैं। हिज वर्क गेट स्पॉइल्ड एंड ही ऑल्सो बिकम्स द लाफिंग स्टॉक ऑफ एवरीवन। एक तो बिना सोचे समझे काम करने से सब लोग, मतलब उसका काम भी खराब होता है और लोग उस पर हंसते भी हैं। जग में होत हंसाए, चित में चैन न पावे। अब अगर जग में, अब जग विश्व, दुनिया, दुनिया में अगर जिस व्यक्ति पर लोग हंसते हैं उसका चित, उसका मन, चित मतलब उसका मन, मन में भी उसको चैन नहीं मिलता है ना। तो पीपल लाफ एट हिम ड्यू टू द डिटीरियरेशन ऑफ वर्क, देयर इज, मतलब उसके मन में भी रेस्टलेसनेस रहती है ना। कोई भी किसी के ऊपर कोई हंसता है तो वो कहाँ से खुश होगा, ठीक है। उसके बाद कवि कहते हैं खान पान, खान पान मतलब खाना पीना, सम्मान राग रंग, मन ही ना भावे। मन उसके मन को, उसके माइंड को, ठीक है। अब जब लोग उस पर हंसते हैं उसका तो कुछ भी उसके खाने की इच्छा नहीं होती, ठीक है। वो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, खाने का मन नहीं कर रहा, उसके मन को कुछ भी, कोई चीज़, खेल तमाशे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसको, ठीक है। देयर इज नो डिज़ायर टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग।
कह गिरधर कविराय दुख कछु तरत न टारे। इट कैन नॉट, उसका दुख, उसकी पीड़ा, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड इवन बाय पोस्टपोनिंग। अब गिरधर कविराय कहते हैं कि बिना सोच विचार के जो व्यक्ति काम करता है एक तो उसे बाद में पछताना पड़ता है और उसको उसका दुख जो होता है उसको टालना भी असंभव है। ठीक है, वो कहते हैं कि देयर इज सच सॉरो एंड रिमोर्स इन द माइंड ऑफ द पर्सन हु डज नॉट वर्क विदाउट थिंकिंग, मतलब जो उसका दुख है विच बिकम्स इम्पॉसिबल टू अवॉइड इन एनी वे। तो फर्स्ट जो कुंडली है उसमें हमें कवि ने हमें शिक्षा दी है, हमें सीख दी है कि हमें अपने काम को सोच समझ कर ही करना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे हम कर लेते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है और विश्व में मतलब हमारी हंसी होती है। अब मैं आपको दूसरी समझाती हूँ कुंडली। दौलत पाए, दौलत मतलब वेल्थ। अब कवि कहते हैं कि दौलत पाकर हमें सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए। सपना मतलब ड्रीम, हमें मतलब कई लोगों के पास जब बहुत सारा पैसा आ जाता है ना, तो उनको हो जाता है घमंड, हो जाता है घमंडी हो जाते हैं वह। तो कवि कहते हैं कि दौलत पाकर हमें कभी भी घमंडी नहीं बनना चाहिए, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिनचारी को ठाव न रहत निदान। चंचल मतलब जल, अब पानी है, उनकी तुलना उसने पानी से की है। जैसे पानी किसी भी स्थान पर अब एक स्थायी रूप से टिका नहीं रहता ना, वो तो पानी जो है वो फ्लो कर जाता है ना। अगर वर्षा का पानी है वह भी थोड़ा टाइम रहता है, फिर मतलब धरती में चला जाता है। जिस तरह पानी एक जगह पर नहीं रुकता, ठीक है, उसी तरह संपत्ति भी, वेल्थ भी नहीं रुकती। उस तरह धन संपत्ति भी अतिथियों की तरह, लाइक अ गेस्ट, वो आती है और कुछ दिन हमारे पास रहकर चली जाती है। इसीलिए हमें कवि कहते हैं कि हमें पैसे का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ठाऊ न रहत निदान जियत जग में जस लीजो। कवि ने हमें समझाया कि जीवन में हमने अपने जीवन में सबके साथ हमें हिल मिलकर रहना चाहिए। सबसे प्यार से मीठे वचन बोलने चाहिए। मीठे वचन सुनाए बिने सबकी कीजिए। कवि ने हमें इसमें शिक्षा दी है, हमें समझाया है कि हमें सबके साथ मीठे वचन बोलने चाहिए और सबको मान सम्मान देने से यश अर्थात जो कीर्ति होती है, हमें कीर्ति रूपी धन मिलता है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। अब धन दौलत तो एक दिन आज है, आज कोई अमीर है, जरूरी नहीं कि कल भी वह अमीर ही होगा, कल वह व्यक्ति गरीब भी हो सकता है। तो कवि ने हमें यह सीख दी है कि हमें पैसे का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और सबके साथ मीठे वचन बोलने चाहिए, सबके साथ प्यार का व्यवहार करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए। अच्छा बोलने से हमारा मन भी खुश होता है और सुनने वाले मन का भी मन खुश होता है ना। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट दौलत, मतलब कह दौलत। अब कवि कहते हैं, गिरधर कविराय हमें समझाते हैं कि सबके साथ प्यार से रहो, अच्छा आचरण करो, दौलत आ जाने पर अभिमान मत करो। दौलत आ गई ये नहीं कि लोग तो इतने घमंडी हो जाते हैं, बोलते हैं ये सब तो एक दिन चला ही जाना है ना, दौलत तो एक दिन चली ही जानी है। पर अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो वह हमें मतलब वो व्यक्ति उस बुरे व्यवहार को हमेशा याद रखता है। अब समाज जो है, सोसाइटी है, किसी का मूल्यांकन उसकी वैल्यू उसकी धन दौलत से नहीं करता, उसके व्यवहार उसके आचरण से करता है। इसीलिए धन संपत्ति आ जाने पर भी हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। उसे केवल अपने लिए मत समझो। उस धन संपत्ति जो अगर आपके पास आई है तो उससे आप दूसरों का उपकार करो, उसे समाज के, कवि कहते हैं कि उसे समाज के अच्छे कामों में लगाओ। जब कवि कहते हैं पाहुन निस्दिन चार, वो तो एक संपत्ति तो एक गेस्ट की तरह आती है ना, रहत सभी के दौलत, सभी के दौलत। अभी कहते हैं कि जो आपके पास अगर पैसा है तो उसे समाज के अच्छे कामों में लगाओ। स्वयं पर अगर आप खर्चा करते हो
अब खुद पर खर्चा कर लिया, वो तो धन एक ना एक दिन खत्म हो ही जाना है, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरों के लिए उस पैसे का उपयोग दूसरों के लिए करते हो तो वह धन उन्हें हमेशा उन्हें हमेशा याद आता है, तुम्हारी याद दिलाता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने मेरी मदद की थी मेरे बुरे समय में। तो पहली कुंडली में कवि ने हमें सिखाया कि हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, अपना बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। दूसरी कुंडली में हमें समझाते हैं कवि कि हमें पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। अब तीसरी कुंडली जो हम करने वाले हैं, जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक की है, अब कवि कहते हैं, कवि गिरधर कविराय कहते हैं, उन्होंने इस कुंडली में हमें लाठी स्टिक, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, उसके महत्व के बारे में बताया है। लाठी में है गुण बहुत, लाठी में बहुत सारी क्वालिटीज हैं। सदा राखिए संग, उसे हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। अब गिरधर कविराय कहते हैं कि अपने पास लाठी रखनी चाहिए हमेशा, क्योंकि वह संकट में हमारी सहायता करती है। गिरधर कविराय हैज पॉइंटेड आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टिक्स इन द अबव जो कुंडली है। वी शुड ऑलवेज कीप अ स्टिक विद अस बिकॉज इट हेल्प अस इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। जब भी कोई मुसीबत आती है। गहरी, गहरी मतलब डीप नदी, गहरी नदी है, या नाली मतलब ड्रेन है। जहाँ तहाँ बचावे अंग, अंग मतलब हमारी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करती है। अब कवि कहते हैं कि अगर कोई गहरी नदी को हमें पार करना है या नाले को पार करना है, तो जो स्टिक है, लाठी है, वो हमारी हेल्पफुल रहती है, हमारी मददगार साबित होती है। तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कहस मारे। अगर अब कोई कुत्ता है ना, यदि कोई कुत्ता हमारे ऊपर झपट पड़ता है ना, तो जो लाठी है हमारा कुत्तों से भी बचाव करती है। दुश्मन दावागीर हुए तिन्हू को झारे। फिर बोलते हैं जब दुश्मन अपना अधिकार दिखाकर हमें धमकाने लगता है, हमारा कोई एनिमी, तब लाठी के द्वारा हम अपना बचाव दुश्मन से कर सकते हैं। कह गिरधर कविराय सुनो है दूर के बाठी, सब हथियार छाड़ी हाथ में लीजे लाठी। अब गिरधर कविराय हमें समझाते हैं कि लाठी जो है उसकी इम्पोर्टेंस को समझाते हुए कहते हैं कि पथिक है, जो रास्ते पर जा रहा है, पथिक को संकेत करते हुए कहते हैं कि हमें सभी हथियारों, सभी वेपन्स को छोड़ देना चाहिए और अपने हाथ में लाठी रखनी चाहिए, क्योंकि लाठी हर संकट से उबरने में हमारी मदद कर सकती है। कवि ने हमें इसमें लाठी, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए कहा है कि जब हमारे एनिमीज हम पर हमला करते हैं, अगर हम कहीं अकेले जा रहे हैं, तब भी हमें लाठी को अपने पास रखना चाहिए। वो हमें हर प्रकार की मुसीबत से बचाती है। तो बच्चों, 3 कुंडली आपने पढ़ी, तीनों में कुंडलियाँ आपने पढ़ी हैं, तीनों में कवि ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है जो हमारे जीवन में हमेशा हमारे काम आएगा। एक तो बिना सोच विचार के हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे एक तो हमारा नुकसान होता है, बाद में अगर काम खराब हो जाए तो हम और भी ज़्यादा दुखी रहते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और हमारा दुख कम होने का नाम ही नहीं लेता। दूसरी कुंडली में हमें उन्होंने सिखाया है कि हमें दौलत का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। दौलत तो आज है, हो सकता है कल ना हो, पर अगर हमारे पास पैसा है, उस पैसे का प्रयोग हमें दूसरों की मदद के लिए भी करना चाहिए। फिर तीसरी कुंडली में उन्होंने हमें लाठी स्टिक के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है कि वो हमें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमें गहरी नदी नाले को पार करने में मदद करती है, दुश्मनों से और कुत्ते से भी हमारा बचाव करती है। उम्मीद है बच्चों आपको ये कुंडलियाँ समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ आई हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर करना, और आगे आने जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, क्योंकि इस पुस्तक के मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी। अमराई जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है, जिससे आपको मदद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब बच्चों ज़रूर करना और कमेंट कर आप ज़रूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद बच्चों।